आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। झीलों की नगरी भोपाल की श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्यासागर विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक एक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज और संघ की चारों छुल्लकों का भोजपुर से आज सायंकालीन आगवानी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वंदना करके भोजपुर शांतिनाथ भगवान के दरबार से वंदना करते हुए आज सायंकालीन अवधपुरी के इस क्षेत्र में पधार चुके हैं और हमारे बीच में बहन रितु दीदी, उनके पिता श्रीमान नरेश जी मनावर मामा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए। परम पूज महामंत्री बावन गजा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। हमारे दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी महावीर जी आ जावे इस सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान नरेश जी मामा जी मनावर बावनगढ़ क्षेत्र के महामंत्री हमारे उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे बीच में संमेश शिखर से जिन्होंने यात्रा करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया था पंकज जी, नीतू जी, पाटोदी शरणम हमारे बीच उपस्थित हैं। देवियाँ श्री परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा भाई राकेश जी लोहाड़िया को और श्रीमती संगीता जी विद्रोही ये आएंगे। सम्माननीय हमारे पंकज जी, नीतू जी, पाटोदी शरणम गुरु भक्त उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए चलते हैं। ये सम्मान के क्रम के बाद आप सभी से कहना चाहूँगा आगामी 7, 8 और 9 नवंबर को 3 दिवसीय आयोजन है जिसमें 7 तारीख को श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के विभिन्न प्रकल्पों का शिलान्यास का कार्यक्रम है। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गुणायतन का अधिवेशन का आयोजन है और 9 तारीख को भव्य पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। इन तीनों कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं। जो भी अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं अपने आने की सूचना यहाँ तक प्रेषित करें जिससे आपकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सके। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 160 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं नत और हम सबका जीवन बने समुन्नत। इसी भावना के साथ करते हैं शुरू आज का यह संघ का समाधान। प्रथम प्रश्न के लिए राजेश जी जैन बाजना अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनम, डॉक्टर शिवम जैन, अरविसा पयोज जैन, बाट शिवनिया। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपने टीटी नगर पंचकर्णक में गर्भ कल्याणक के दिन आपने कहा था कि एक पाषाण को जब हम भगवान बनाते हैं तो भगवान बनने में उसे खपना पड़ता है और तपना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस पंचम काल में ऐसे कुरीतियों में जो आपका सानिध्य मिलता है, लेकिन हम लोग पल पल आपके सानिध्य में रहते हैं तो हमारे भाव उज्जवल रहते हैं।
लेकिन हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे भावों की परिणति बदल जाती है और बदलने के बाद में हम अपने परिवार में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। हे गुरुदेव, हम सभी को एक ऐसा मार्ग दें कि हम लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो भाई, 3 तरह के स्थितियाँ होती, पत्थर जैसी, मिट्टी जैसी और रुई जैसी। पत्थर में पानी पड़ता है ना, तो जितनी देर पानी में पत्थर है तब तक वो गीला दिखता है, बाहर निकलते ही सूख जाता है। दूसरा है मिट्टी की स्थिति का। मिट्टी में पानी पड़ता है तो मिट्टी गीली हो जाती है और उसमें नमी कुछ देर तक बनी रहती है, लेकिन लगातार सिंचन न मिलने से वो सूख कर पहले की अपेक्षा कड़ी हो जाती है। तीसरी स्थिति रुई जैसी। रुई में अगर पानी पड़ता है तो रुई भींगती नहीं, रग रग में पानी को समा लेती, पी लेती। तो रुई के रोम रोम में पानी समा जाता है, जब तक उसको निचोड़ो नहीं तब तक पानी नहीं निकलता। समझ गया? तो जो पत्थर जैसे लोग होते हैं वे जब तक समागम में रहते, धर्मी बने रहते हैं, बाहर की हवा लगती ही असलियत प्रकट हो जाती। मिट्टी जैसे लोगों में थोड़े दिन तक उसका असर होता है, पर उन्हें निरंतरता की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर रुई की तरह बन कर के आओगे ना, तो जितना सुनोगे सब समा लोगे, पी लोगे, पचा लोगे, तो फिर दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप लोग पत्थर हैं, पर मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ, मिट्टी या रुई बनो। ठीक है? नमोस्तु। डॉक्टर सोनम शिवम जी जैन अपने बीच में बात शिवनिया से अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे पंकज जी, नीतू जी जैन घोटू भैया साड़म से। नमोस्तु गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, एक प्रश्न है कि जब मारीची के जीव ने 363 मत चलाए, जो कि जैन धर्म के अनुसार मिथ्यात्व है, तो वो मारीची का जीव भविष्य में आगे चलकर महावीर स्वामी बने, बट आज भी वो मिथ्यात्व के कारण आज भी वो सारे मत चल रहे हैं। तो वो महावीर मारीची का जीव उन दोषों से कब और कैसे मुक्त हुआ, और मतलब यदि ऐसा कुछ है तो उसमें से कैसे निकला जा सकता है? एक प्रश्न और है महाराज जी, बच्ची का है। हाँ, चलो ठीक है। पहले तुम्हारा सवाल बहुत पूछ रही थी, बिहार का समय कब होता है महाराज? मारीची के जीव ने 363 मत चल फैलाए, निश्चित वह पाप का भागी रहा, लेकिन अज्ञानता में बांधा गया पाप ज्ञान पूर्वक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। मारीची ने महावीर बनने के बाद अपने सारे कर्म को नष्ट कर लिया, उनने अपना अकाउंट सेटल कर लिया। लेकिन तुम्हारा जो कहना है कि पेड़ तो उन्हीं का लगा हुआ है और मिथ्यात्व का विषवृक्ष उनने नहीं रोपा होता तो आज सारी सृष्टि विषफल खाने के लिए अभिशप्त न होती। तो इसका पाप तो उनको लगना होगा। यही जैन कर्म सिद्धांत की विशेषता है। यदि कोई भूल करे और उसे सुधारना चाहे तो अपने पूरे भूलों को सुधार सकता है और अपना उद्धार भी कर सकता है। समझ गया? तो उनके तो कर्म खत्म हो गए, अब उनको इस पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है, वो केवल एक निमित्त थे, करता नहीं। 363 मतों को उनने फैलाया, हम व्यवहार से कहते हैं, फैलाने में उनने निमित्त, वो केवल निमित्त बने। आज भी मारीच के द्वारा प्रवर्तित मार्ग पे हर कोई नहीं चलता। जिस जीव के जैसी होनहार होती परिणति होती वैसा होता। तो आज हम लोग संसार यदि पाप के मार्ग में अनुरक्त है तो मारीच के कारण नहीं, अपनी कुपरिणति के कारण। समझ गए? और जब हम अपनी परिणति सुधारेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। मारीच ने 363 मत फैलाया था तो वह भी तीव्र मिथ्यात्व की परिणति के कारण, प्रबल मिथ्यात्व का उदय था, परिणति के चक्र में फंसा। मारीच ने ऐसा कर लिया, जब उसने सुधारा तो कर्म काट लिया। आज भी हम अपनी परिणति के चक्र को भेदेंगे, उद्धार। समझ गए? अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी साडम से पंकज नीतू जी जैन, पंकज भैया, रोटू भैया, बंधुओं, उम्र भले ही छोटी हो लेकिन गुरुवर की ऐसी सेवा करके अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दें।
आज अपने बीच में जो अभी भी वहाँ गुणायतन में सेवा कर रहे हैं, अपनी पूरी अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं साधुओं की, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में अनिमेश जी गोमिया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। सभी महाराज जी को इच्छामी, भैया जी को वंदन। महाराज श्री, अभी गुणायतन में जैसा माहौल है ऐसा माहौल हमेशा बना रहे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, और आगे आचार्य श्री का पूरा संघ पंच कल्याणक होने के समय में वहाँ मौजूद रहे, इसके लिए अभी से हम लोगों को क्या प्रयास करना बस भावना भरते रहो, अपने आप सब होता रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो नीतू का नमोस्तु महाराज जी। नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं। बहुत नहीं, चलो। नमोस्तु महाराज जी। अनिमेश जी गोमिया जो अहरनिश गुरु सेवा में बहुत दिनों से थे और अब शायद आज जाने का उनका संकेत है, तो इसलिए हाँ गोमिया से अपने बीच में, और वह एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा विक्की भाई वहीं पर उनका सम्मान कर दें, और उसके बाद में अमृता जी, नितिन जी, एनी आलना जैन अवधपुरी तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंसा हम किसे मानते हैं अपने जैन धर्म में? एक होता है कि जिस हिंसा से हमें तकलीफ पहुँच रही है, और एक हिंसा होता है कि हम वहाँ पे मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हिंसा पहुँचा रहे हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं पहुँच रही है। अगर कोई पैरालाइज्ड इंसान है, अगर उसका हाथ पैरालाइज्ड है, उसके हाथ में हम मारेंगे तो उसे दर्द नहीं रहता है, लेकिन वो हिंसा के रूप में आता है कि नहीं आता है? देखो, जैन धर्म में हिंसा की और अहिंसा की स्पष्ट अवधारणा है। इसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखा है, प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। सवाल ये नहीं है कि सामने वाला मर रहा है या नहीं मर रहा है। सवाल ये भी नहीं है कि सामने वाले को पीड़ा पहुंच रही है या नहीं। सवाल ये है कि हमारा भाव कैसा है। मर्द व जीवद व जीवो ऐदाचारस निश्चिदा हिंसा पैदस नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, जो अयत्नाचारी है वो नियमता हिंसा का भागी, लेकिन जो सावधानी से अपना जीवन जी रहा है, उससे कदाचित जीव मर भी जाए तो उसको हिंसाकृत कोई पाप नहीं। समझ गए? तो तुम्हारा भाव कैसा है, सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। समझे? इसलिए अपने भावों को विशुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रश्न और था। हाँ बोलो। महाराज जी, मेरे को नहीं पता ये प्रश्न पूछने चाहिए कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं और लोग पूछते हैं कि हमारे जैन धर्म में महिलाओं को इतना मतलब थोड़ा नीचा क्यों माना जाता है? कई उनके मंथली जो टाइम्स आते हैं उसमें वो मंदिर नहीं जा सकते या चौके में नहीं जा सकते, तो बहुत लोग पूछते हैं तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? मैंने इस पर कई बार विस्तार से चर्चा की है। आज तुमने पूछा है, अभी तक तो महिलाओं ने पूछा, और आज तुम्हारे जैसे कि युवा ने पूछा है। समझो इस बात को, बात समझने की। उत्तर नहीं दे पाते नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे अनेक लोगों को उत्तर देना चाहता हूँ, और ये उत्तर उन तक पहुँचा देना। इसमें महिलाओं को कहीं हीन नहीं माना गया। ये महिलाओं के लिए 3 दिन का रेस्ट है, नेचुरल प्रोसेस है। शरीर से रक्त का स्राव हो रहा है तो एक प्रकार रासमेंट है। उस रासमेंट में हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई कि उनको रेस्ट दिया जाए। और अगर 3 दिन महिलाएं खाना नहीं बनाए तो पुरुष नहीं बना सकते क्या? बना सकते। क्या अच्छा हो कि 3 दिन महिलाएं फुल रेस्ट पे रहे, पुरुष उनके जगह अपना काम करे। तो इसमें महिलाओं की महत्ता है या उनकी कमी? महत्व है। बोलो। उनकी महत्वता है। तो महत्ता है ना, तो हम महत्ता बढ़ाएं, इसको हीन रूप में क्यों देखें? समझ गए? दूसरी बात, ये एक प्रकार का मल है। हमारे शरीर में मल और मूत्र निकलता है। मल मूत्र से मलिन शरीर को लेकर
क्या हम भगवान के मंदिर जाते? नहीं। अरे पेट में तो बल पड़ा हुआ है, पेट में पड़ा है तब तक है, बाहर निकल गया तो हमें उसकी शुद्धि करनी होती। तो ये जो श्राव है शरीर में ही विकृत खून है, पर वो मल है ना, मल द्वार से निकल रहा है ना, तो मल द्वार से जो भी निकला वो मल है, और मल से युक्त होकर कोई मंदिर कैसे जाएगा? मल से युक्त पुरुष जाएगा क्या? तो इसलिए उनको नहीं रोका जाता कि वो स्त्री है, उसे इसलिए रोका जाता है कि अभी वो मल से युक्त है, अभी उनके शरीर में सिक्रेशन चल रहा है। पुरुष भी अगर इस तरीके से होगा तो नहीं जाएगा, समझ गए? डायपर पहने हुए लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब अगर वो पैड वगैरह यूज करके जा रही हैं तो अशुद्ध है ना, अशुद्ध अवस्था में मंदिर कैसे जाएगी? सीधा सीधा इसका विज्ञान है। तो नेचर की चीजें नेचर के हिसाब से जितनी एक व्यवस्था बताएगी उतनी शुद्धि पालो। और सुनो, मैंने बहुत पहले जब इस विषय में एक बार बात की थी, यूट्यूब में चला, बहुत लोगों के कमेंट्स आए, उसमें वो टेक्निकली कुछ दिक्कत आने से वो सारी डिलीट हो गए, शायद अब होंगे, दोबारा चालू किया होगा टीम ने तो पता नहीं, देखना। उसमें सैकड़ों जैन और अजैन महिलाओं की टिप्पणी आई कि हमने जब तक इसका पालन नहीं किया था तब तक हमारी दशा बेकार थी, और उसका पालन करने के बाद हमारी स्थिति में सुधार हो गया। यूट्यूब में देखना, बहुत पुराना है, लाखों व्यूज है इसके। तो वो मैंने जब इस पर विचार किया, अपनी बात की ही लोगों ने फॉलो किया, इसका असर होता है। तो इन चीज़ों को जो मानते माने, न माने न माने, लेकिन जो एक व्यवस्था है इसमें कहीं ये नहीं कि महिलाओं को कमतर आका गया या हीन, बल्कि इसमें महिलाओं का सम्मान है। 3 दिन की बात है, 3 दिन शुद्धता रखो, और हमें दिख रहा है उसका असर पड़ता है, नकारात्मकता बढ़ती है, इसकी हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सारी स्थितियां प्रभावित होती है। इससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अमृता जी, नितिन जी, एनी आरना जैन अवधपुरी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। प्रेमचंद जी प्रेमी, अध्यक्ष देवोदय महासंघ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनिश्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री कहते हैं, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। महाराज श्री आजकल लेकिन कितना भी संयम से आप भोजन करो तो स्वस्थ और संयम दोनों नहीं बना रहता। तो ऐसा कैसा आहार करें, भोजन की क्या पद्धति हो कि शरीर स्वस्थ रहे और मन संयम में रहे? देखो, बात सही है, भोजन पानी से हमारे स्वास्थ्य का संबंध है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य केवल हमारे भोजन पानी से संबद्ध नहीं। भोजन पानी के साथ साथ अन्य चीज़ें भी तो चाहिए। हम अपने भाव और विचारों को तो देखें, आज के परिवेश को तो देखें, हमारे अंदर कितनी चिंता, कितना स्ट्रेस, कितना तनाव है, ये सब चीज़ें तो देखें। बिगड़ी हुई जीवन शैली की हालत क्या है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ का है युक्ताहार विहार। युक्ताहार विहार एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें केवल भोजन की शुद्धि न रख करके सब प्रकार की शुद्धि की बात है। तो हम अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, स्वास्थ्य के प्रति हम अपनी तत्परता दिखाएं, ताकि इस तरह की परिस्थितियों से अपने आप को बचा सके। कई बार कर्म के तीव्रोदय में सारे प्रयत्न करने के बाद भी इस तरह की परेशानियां आती है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, चिकित्सा भी करना चाहिए और परहेज भी। नमोस्तु महाराज श्री। दैवोदय महासंघ के अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी प्रेमी भैया, और उसके बाद सुनील जी पब्लिशर से लाल घाटी तैयार रहेंगे। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, धन घर तक साथ चलता है और परिवार शमशान तक साथ जाता है। तो गुरुदेव, हमें हमारा आकर्षण हमेशा धन और परिवार की तरफ ही क्यों रहता है? इसलिए क्योंकि हम जीवन भर इसी सत्य को झुटलाते रहते हैं। जिस दिन ये सत्य समझ में आ जाएगा, इन सब से आकर्षण हटकर अपने आत्मा से जुड़ जाएगा। सांसारिक आकर्षण छूटे और आत्मा के प्रति लगाव बढ़े, यही हमारे जीवन की उपलब्धि और यही हमारी साधना। ये तभी संभव होगा जब हम जीवन के यथार्थ को अच्छे तरीके से समझ पाए। नमोस्तु। सुनील जी पब्लिशर से लाल घाटी में अपना प्रश्न करें, और उसके बाद इंजीनियर महावीर जी सिंह सिद्धार्थ लेट सीटी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
माँ आराध्य के चरणों में तेरे बार नमस्ते महाराज। आईने को सोने के फ्रेम में मढ़ दें, आईने को सोने के फ्रेम में मढ़ दें तो भी आईना झूठ नहीं बोलता। महाराज सच बोलना कड़वा होता है, सच सुनना कड़वा होता है और सच सहना कड़वा होता है, पर इस संसार की सार्थकता सच के बिना हो नहीं सकती। ये प्रकृति कई करोड़ लोगों का रोज पेट भरती है, ये भी सत्य है, जन्म मरण भी सत्य है। फिर भी महाराज लोग सच को कड़वा क्यों बोलते हैं कि सच बड़ा कड़वा है? बहुत अच्छी बात है। सच कहना, सच सुनना और सच सहना बहुत कठिन होता है ना। कहना, सुनना और सहना कठिन होता है और प्रकृति सच के बिना चलती नहीं। फिर भी लोग कहते हैं कि सच इतना कड़वा क्यों होता है। समझो, सच्चे अर्थों में सच सच है, लेकिन जिनने सच का आस्वाद लिया नहीं उनको सच कड़वा लगता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसे पित्त ज्वर से ज्वरित व्यक्ति को मिष्टान भी कड़वा लगता है, वैसी असत्य के संस्कार में पले बढ़े लोगों को सच कड़वा लगता है। जिस दिन उनकी चिकित्सा हो जाएगी और ये पित्त ज्वर शांत होगा, ये पित्त ज्वर है, मोह मिथ्यात्व और ज्ञान है, यही असत्य का संस्कार है, ये नष्ट होगा तो सत्य मधुर होगा, सुग्राह्य होगा, आनंद का आधार बनेगा और इसी सत्य से उद्धार होगा और कोई दूसरा रास्ता। नमस्ते महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं इंजीनियर महावीर जी सिंगई, सिद्धार्थ लेट सिटी अपने बीच में, और उसके बाद में ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम भव्याति भव्य सिद्ध चक्र मंडल विधान के अपूर्व सफलता हेतु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदास सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, आभार प्रदर्शित करते हैं और छुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज ये प्रश्न है शिक्षा और दीक्षा से संबंधित। दीक्षा के पहले शिक्षा होना चाहिए या दीक्षा के बाद शिक्षा होना चाहिए, इसका आधार क्या है? आप तो आचार्य भगवान के प्रथम पंक्ति के शिष्यों में, परम प्रभावी शिष्यों में हैं, और उनका क्या आचार हो, उनका क्या दृष्टिकोण इस समय इस संबंध में रहता है? आप हमें शंका करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आधार पूछा है। मैं शास्त्र और गुरु दोनों को सामने रखता हूँ। जी मैम। शास्त्र में मुनियों के जीवन के 5 काल हैं, उसमें सबसे पहला दीक्षा, शिक्षा, फिर गण पोषण, फिर आत्म संस्कार और परमार्थ, ये 5 काल है। तो पहले दीक्षा फिर शिक्षा, ठीक है। हमारी भी पहले दीक्षा हुई फिर शिक्षा हुई। हम संघ में प्रवेश किए, इसी को हम अपनी दीक्षा मानते हैं, समझ गए। जिस दिन हम ब्रह्मचारी हो गए, घर परिवार सब छूटा, गुरु चरणों में समर्पित हो गए, दीक्षा, वहीं से हमारी शिक्षा हुई, समझ गए। और जो दीक्षा लेकर के शिक्षा लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो ज़्यादा शिक्षित हो जाते हैं फिर अटके ही रहते हैं। वाचना चल रही थी, 1985 की बात है, मैं ब्रह्मचारी था, खुरई की बात। बड़े बड़े विद्वान आए थे, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, बंशीधर जी न्यायाचार्य, बंशीधर जी व्याकरणाचार्य, दरबारी लाल जी न्यायाचार्य, पन्ना लाल जी साहित्याचार्य, खुशाल चंद गोरावाल जी, ये उस जमाने के जो दिग्गज धुरंधर विद्वान थे। तो एक दिन मैंने एक बड़े विद्वान, नाम नहीं ले रहा हूँ, इस दुनिया में नहीं है, सिद्धांत शास्त्री विद्वान से ऐसे पूछा कि पंडित जी मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अरे बेटा थोड़ा पढ़ लिख लो, फिर दीक्षा की इच्छा की बात करना। सुन लिया। हकीकत में मुझे उनका टेस्ट लेना था।
अब फिर मैंने उनसे कहा थोड़ी देर बाद, पंडित जी आपका ज्ञान तो गजब का है, आप वाचना बहुत अच्छी करते हैं, ग्रंथों का संपादन भी अनोखा, आपके विशेषार्थों का तो मैं कायल हूं, कितना स्पष्ट खुलासा करते हैं आप, आपको कितना ज्ञान है। हाँ बेटा, अभ्यास से सब ज्ञान बढ़ जाता है, अभ्यास से सब ज्ञान बढ़ जाता है। तो बोले पंडित जी एक सवाल है। क्या? बोले आपको इतना ज्ञान हो गया तो आपने दीक्षा क्यों नहीं ली? जय हो जय हो जय हो। मैंने कहा आपको इतना ज्ञान हो गया, आपकी उम्र भी हो गई, फिर आपने दीक्षा क्यों नहीं ली? उन्होंने बोला बेटा अब हमें तुम्हारी उम्र में आचार्य श्री नहीं मिले। जय हो जय हो। हमें तुम्हारी उम्र में आचार्य श्री नहीं मिले। और फिर उनने इस पूरे वाकया को भरी सभा में कहा, बड़े बेबाकी से बोलते थे वो, पूरा घटनाक्रम बोला। और संयोग क्या था, मैं ब्रह्मचारी में नमक शक्कर नहीं खाता था और वो डायबिटिक थे हाईली, लेकिन बिना मिठाई के पेट नहीं भरता था। जय हो। और एक ही चौके में हम लोग दोनों थे और उनने मेरे भोजन को लिया, मैं ब्रह्मचारी में जो मिलता था सब एक कटोरे में मिला करके सिर मुंडी नीचे करके जब पूरा पेट भरता था तभी सिर उठाता था, चुपचाप खा के आ जाता था निष्प्रयता के साथ। उनने इस बात को कोट किया, पूरा घटनाक्रम, पूरा वाकया। और फिर उनने कहा गुरुजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर आपका है। आचार्य महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर आपका है कि इनकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले। नमोस्तु नमोस्तु। समझ गए? इसलिए पहले दीक्षा फिर शिक्षा, समझ होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। समझ गए? उसके बिना नहीं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में संगीता जी जैन नेहरू नगर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। भावना योग प्रवर्तक गुणानंद प्रणीता मनोहर सिंह के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज से अभी पदमपुर राज्य में यंग जैन अवार्ड हुआ था, वहाँ पर एक योगा का सेशन रखा गया था। वहाँ हमने योगा का सेशन लिया था और कई सारे पालक भी आए थे और बड़े जी थे। सबने कहा कि हम अभी तक टीवी में देख के करते थे, यूट्यूब पे देख के करते थे, आज लाइव पहली बार मिला है, बहुत अच्छा लगा। और आज भावना योग से बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों की एक ही भावना जिज्ञासा थी कि भावना योग के शिविर और सेंटर अगर पूरे देश में बने तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है। भावना योग अभिनव प्रयोग है और इन दोनों मैंने भावना योग पर काफ़ी काम किया। लगभग 8 पुस्तकें तैयार हुए। कार्य योजनाएं बन रही है। इसके लिए प्रशिक्षकों को तैयार करने की ज़रूरत है। देश में जो लोग भी भावना योग का केंद्र अपने अपने यहाँ खोलना चाहते हो जरूर संपर्क करें। हमारा लक्ष्य है जनवरी महीने से इस दिशा में और काम बढ़ाना है और लोग जो इसका अनुभव ले चुके हैं, जो इसके नियमित अभ्यासी वे आगे आए ताकि योग प्रशिक्षकों के माध्यम से भावना योग का प्रशिक्षण मिल सके और लोग आकर के भावना योग से लाभान्वित हो सके। नमस्ते। अगला प्रश्न कर रही हैं संगीता जी जैन नेहरू नगर गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्पित जी चौधरी राहतगढ़। मेरे और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुलक जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कषायों का त्याग करना और खाने की वस्तु का त्याग करना दोनों में क्या श्रेष्ठ है? कषायों का त्याग और खाने की वस्तुओं का त्याग। देखो कषायों के मंदता में ही खाने की वस्तुओं का त्याग करने का कोई अर्थ है। अगर कषाय तीव्र है और खाने की वस्तुओं को त्याग दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं। समझ गए? मूल तो अपने अंदर के कषायों का, लेकिन ये मान करके चलना कि जिनकी खाने पीने की लालसा अधिक है तो वो भी कषायों में जी रहे। हमें क्रोध और मान कषाय दिखता, लेकिन लोभ और माया भी कषाय ही है, इसे मत भूलना।
खाने पीने में जिनकी बहुत ज़्यादा आसक्ति है वो भी कषायविष्ट जीव है, हमें उनसे बचना चाहिए। महाराज जी, एक शंका और है मुझे। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है रात्रि 8-9 बजे के टाइम, तो उस दिन को अपन शोर मानते हैं या दूसरे दिन को? जन्म के बाद उसी दिन से गिनती हो जाएगी, रात्रि बीतने के बाद पूरा नया क्रम चालू हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुवर के सानिध्य में आने वाली 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक जिसे धरा पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने वाली है, ऐसे अर्पित जी चौधरी राहतगढ़ वे अपना प्रश्न गुरु चरणम करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सौम्या जैन अवधपुरी। हे भगवान, आपके चरणों में संपूर्ण राहतगढ़ जैन समाज की ओर से अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी की चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हम राहतगढ़ वासियों को आपका ऐसा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से जो 27 नवंबर से राहतगढ़ में नवीन जिनालय के पंचकल्याणक प्रस्तावित हैं वो भव्याति भव्य और ऐतिहासिक हों, ऐसी संपूर्ण जैन समाज राहतगढ़ की भावना है। आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है और होता रहे। इसी भावना के साथ मैं एक शंका है महाराज जी कि अभी हम ये देख रहे हैं काफी दिनों से कि पूजन के समय जब श्री जी को सुबह अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं तो हम उस पे सिंहासन पर छत्र लगा देते हैं, लेकिन शांति धारा संपूर्ण होने के बाद फिर छत्र स्थापित करने का मंत्र बोलते हैं। तो हमें इसकी उचित क्रिया क्या है उसके बारे में मार्गदर्शन। देखो, अभिषेक के समय में मूल अभिषेक पाठ में इनका कोई विधान नहीं। अभिषेक तो सिंहासन पर भद्रपीठ रखकर भगवान का किया जाता है। भद्रपीठ पर सिंहासन और सिंहासन पर भगवान विराजमान करते हैं। और सिंहासनस्थ जिन भमंत महम श्रेयामी, हाँ, सिंहासने जिन भमंत महम श्रेयामी बोलते हैं ना, लास्ट में सिंहासन पर विराजमान करते हैं फिर अभिषेक करते हैं। सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामी बोलते हैं। अब ये पहले है और उसके बाद रोज अभिषेक करते, भूल गए क्या? वाह। और तो अभिषेक सिंहासन पर विराजमान भगवान का किया जाता है, लेकिन छत्र चमर आदि का कोई विधान किसी भी मूल अभिषेक पाठ में नहीं। चूंकि वेदी में विराजमान भगवान को उठा अभिषेक पीठ पर विराजमान करते सिंहासन पर, तो वापस जब वेदी में विराजमान करना है तो उसके लिए छत्र चमर आदि लगाने की बात तो फिर भी सुसंगत है। लेकिन आजकल एक क्रिया जैसी बन गई है और एक परंपरा बन गई है, वहाँ अभिषेक संपन्न करते हैं फिर छत्र और चमर की बात होती है। मूल अभिषेक पाठों में इसका कहीं वर्णन नहीं है। ये भक्तामर के 2 छंदों को लेकर के बोल देते हैं। प्रातिहार्यों की स्थापना करना बुरा नहीं है, फिर 2 ही क्यों करते भैया, छत्र चमर फिर पूरे 8 ही कर दो। अब कोई करे तो मैं उसका निषेध नहीं करता, भावना है, लेकिन ये अभिषेक का अंग है ऐसा नहीं समझना। समझ गया? मैं चाहूँगा अर्पित भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। राहतगढ़ में जिस जिनालय के पंचकल्याणक की बात हो रही है, इस पूरे पंचकल्याणक को इन्होंने ही, इनके ही परिवार ने अपने द्रव्य से अपने भूखंड पर मंदिर बना करके करवाने की बात की, जो पूरे समाज के तत्वावधान में मंदिर इनने बनाया, जमीन इनकी, लेकिन पंचकल्याणक में सारी समाज जुड़कर ये कार्य कर रही है। इनने बहुत अनुकरणीय कार्य किया है और समाज को समर्पित कर दिया है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सौम्या जैन अवधपुरी भी अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। ऋषभ जी कोतवाली, गुणायतन ट्रस्टी, पूर्व अध्यक्ष पोरवाल समाज। द्वय महाराज जियों को नमोस्तु और सभी छुल्लक जियों को इच्छा में।
महाराज जी, कई आयोजन होते हैं और चौके में भी ये प्रायः देखा जाता है कि जो युवा होते हैं उनका स्वभाव में धार्मिक क्रियाएं करने के बाद संतुष्टि और विवेक का परिचय देते हुए पीछे हट जाते हैं, दूसरों को आगे करने या आने का मौका देते हैं। वहीं जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनमें धर्म की लालसा थोड़ी ज़्यादा होती है, ये हर क्रिया में आगे खड़े रहना चाहते हैं और पीछे हटना उन्हें कठिन लगता है। मेरी शंका ये है कि जब आज का युवा कल वरिष्ठ नागरिक बनेगा तो क्या उसकी भी लालसा इसी प्रकार बढ़ जाएगी? देखो, या फिर ये इतना त्याग और संतुष्टि का परिचय देंगे कि धीरे धीरे धर्म से विमुख होकर उसमें भाग लेना ही छोड़ देंगे? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। एक जगह हमारा प्रवास था, एक परिवार में आहार के लिए गया, पूरे 4 महीना चौका लगता था, 5-6 बार आहार हुआ। उस घर में एक बुजुर्ग दादी थी, करीब 78-80 साल की। वो बहुत ही भोले परिणाम की थी, सरल परिणाम की, और अत्यंत सरलता और विनम्रता से एक ही बात कहती थी, देखो भैया, हमें देन दो, हमारे पास टाइम कम है, हमें देन दो, हमारे पास टाइम कम है, टाइम नहीं, टाइम कम है। ठेठ बुंदेलखंडी में बोलती थी, हमारे पास टाइम कम है, हमें देन दो, इन्हें तो बहुत टाइम है। और मैं फिर उनको हमेशा खड़ा रखता था कि तुम आखिरी तक दो। अगर ये दृष्टिकोण है तो मैं कहता हूं स्वागत योग्य है। भाव क्या है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना नहीं कि दूसरे दे ही ना पाए। समझ गए? औरों को भी अवसर मिले तो हमें अवस्थानुरूप व्यवस्था बनानी चाहिए। तो यदि कोई युवा को ऐसा लगता है ये वरिष्ठ नागरिक है, रोज दे रहे, तो थोड़ा सकारात्मक हो जाए, भैया अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, इनकी पाली छोटी बच्ची, दे लेने दो, इनको दे लेने दो, और हम दें या अनुमोदन ना करें, बात तो बराबर ही है ना। ऐसा दृष्टिकोण क्यों ना रखे? अगर युवा ऐसा दृष्टिकोण रखेगा तो उसका रुझान कुछ और हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसी बात ध्यान में रखी जा सकती है। महाराज जी के चरण कोतवाली वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद छुल्लक चिद्रूप सागर जी तक माइक पहुंचाएं। दुई महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजन करते हैं, और उसमें या फिर अपन दान देते हैं उसमें, या किसी गरीब की मदद करने में, या किसी बच्चों को पढ़ाने में, इसमें किसमें पुण्य ज़्यादा मिलेगा महाराज जी? देखो भाई, सब क्रियाएं पुण्य योग है। धार्मिक क्रियाएं करने से हमारी धार्मिक भावनाएं बढ़ती है। अभिषेक, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग करोगे तो ही तुम्हें गरीबों के प्रति संवेदना जगेगी। जी महाराज। वो छोड़ दोगे तो कहाँ से जगेगी? तो धार्मिक कर्तव्यों को करो जिससे भावनाएं निर्मल हो, और आवश्यकता अनुरूप जो भी हमारे लिए आवश्यक कार्य हो उसे संपन्न करो, ताकि हमारी संवेदनाएं सुरक्षित हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। संकट गुलदस्ते के पुष्प छुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती कमल जी जैन, गैरतगंज। पूज्य मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक मुनिराज ध्यान में लीन थे, वहाँ से पास से एक श्रावक निकले तो उनकी व्यक्ति की भावना हुई, उन्होंने सिर पर मुनिराज के घी लगा दिया, लेकिन परिणाम ये निकला कि उनके पास में चींटियों ने उपसर्ग कर दिया। और वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति निकला तो उसके द्वेष परिणाम हुए, तो उसने एक गन्ना हाथ में लिया था, गन्ने का टुकड़ा फेंक के मुनिराज के ऊपर मारा, तो वो जब गन्ना नीचे गिरा तो चींटियां निकल के दूर हो गई। तो प्रश्न ये कि महाराज जी, इन दोनों में किसको क्या पुण्य पाप मिला? और दूसरा प्रश्न ये है कि श्रावक को अपनी जो श्रद्धा के साथ क्रिया करता है उसमें विवेक का क्या स्थान रखना चाहिए? नमोस्तु महाराज। देखिए, हमारे कोई भी कर्म या कोई भी क्रिया उसके साथ जुड़े हुए भावों के अनुसार फल देती है। जिसने महाराज की सेवा की उसका भाव महाराज के उत्तप्त शरीर को
शीतलता प्रदान करने का था, विशुद्ध भाव था, विशुद्ध परिणाम होगा। उनने पुण्य का बंध किया, लेकिन उस घड़ी में महाराज का तीव्र पापोदय चल रहा था। उस घी के कारण चींटियां पूरे शरीर को चूट गई, उपसर्ग हो गया, सेवा भी उपसर्ग हो गया। दूसरा व्यक्ति था, उसके मन में महाराज के प्रति द्वेष था, उनने महाराज को अपशब्द कहे और गन्ना चूस चूस के थूका। उस समय महाराज का पुण्योदय आ गया था, तो गन्ने के छूछने को नीचे गिरने से चींटियां भी घी खा करके थक गई थी, सब उतर करके गन्ने में आ गई। तो जो उपसर्ग किया उस समय पुण्य था, तो उपसर्ग उनको मुक्त करा दिया, और सेवा किया उस समय पाप था, तो पाप उस पाप के परिणाम स्वरूप सेवा भी उनके लिए कष्ट का कारण बन गई। तो ये हम केवल निमित्त है, पर इन दोनों स्थितियों में सेवा करने वाले भक्त ने पुण्य कमाया और गालियां देकर थूकने वाले ईर्ष्यालु और विद्वेषी ने पाप कमाया। हमारे परिणाम कैसे हैं उनके अनुरूप सब कुछ होता है। अगला प्रश्न श्रीमती कमल जी जैन गैरगंज उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें। पहले से खड़े हो जाएं ताकि माइक आप तक पहुंच जाए, समय बचेगा, और उसके बाद भी तैयार रहेंगे। ईशान जी जैन इंदौर, जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी, समस्त भैया जी को वंदनामी वंदनामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्मज्ञ और धर्मात्मा होने में क्या अंतर है? धर्मज्ञ वो है जो धर्म को जानता है, अधर्मात्मा वो है जो धर्म को जीता है। कोई जरूरी नहीं कि धर्म को जानने वाला धर्म को जिए भी, समझ गए? बहुत सारे लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान तो पूरा है, लेकिन अंदर से खोखले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान ज्यादा नहीं है, लेकिन अंदर से अपनाए हुए हैं। तो हम धर्मज्ञ बने, लेकिन उससे आगे धर्मात्मा बने। धार्मिक भी बनना बहुत बड़ी बात नहीं, धार्मिक बनने वाला धर्म की क्रियाएं कर लेता है, पर उसका धर्म उसकी क्रियाओं तक सीमित रहता है। सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेता है। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, अगला बोलो बोलो। ईशान जी जैन, वे अपना प्रश्न करें, इंदौर से है, और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। विराट जैन उड़ीसा। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, और मैं शांति को कैसे प्राप्त करूँ? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, और मैं शांति को कैसे प्राप्त करूँ। गुरुकुलम में पढ़ने वाले छात्रों के मन में अगर ये सवाल आने लगे तो समझ लेना सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। अपने मन से पूछो मैं कौन हूँ, अपने मन से पूछो मेरा कर्तव्य क्या है। जब ये दोनों सवाल अपने मन से पूछोगे तो उत्तर आएगा। बोलो, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? विद्यार्थी। विद्यार्थी? कब से बने विद्यार्थी? जब से गुरुकुल में आया। और उसके पहले क्या थे? उसके पहले भी छात्र था। उसके पहले क्या थे? बच्चा। उसके पहले क्या थे? बोलो बोलो, जो आता वो बोलो। आत्मा। सही बोल रहे? हाँ। अभी विद्यार्थी कब तक रहोगे? जब तक पढ़ूंगा। उसके बाद क्या हो जाओगे? बोलो। युवक। उसके बाद क्या होगे? बोलो बोलो, घबराओ नहीं। बुजुर्ग। उसके बाद क्या होगे? बोलो। वापिस आत्मा। समझ में आ गई? हाँ। तो जो बना रहे वो मैं हूं, और जो मिटता रहे ऊपर का चोला। समझ गए? जी महाराज। तो मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा,
जानना और देखना मेरा धर्म है, बाकी शरीर और शरीर आश्रित अन्य चीज़ें महज संयोग है। मेरा कर्तव्य मेरे आत्मा का ज्ञान पाकर आत्मा को सुधारना, आत्मा को संवारना, आत्मा में लगे दोषों का शमन करना, समझ जी गए? महाराज। और शांति प्राप्त करने का यही रास्ता है, विषय कषाय से मुक्त होकर आत्मोन्मुखी होना। नमोस्तु। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की छात्र सातवीं के विराट जी जैन नवरंगपुर उड़ीसा से, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में पहले विक्की भाई अपनी बात करेंगे कुंटुरी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने कई जगहों पर एक शब्द देखा है, गुणस्थान। महाराज जी, इस शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। एक बार की बात है, एक चातुर्मास चल रहा था। एक सज्जन थे जो नियमित स्वाध्याय करते थे। एक दिन वो आ गए, बोले अरे महाराज, हम गृहस्थों का तो पहला गुणस्थान भी नहीं हो सकता, गुणस्थान, और हम गृहस्थों को संभव ही नहीं। बहुत पुरानी बात। गुणस्थान शब्द को जब हम कहते हैं तो कहते हैं गुणों का स्थान। तो लोगों को लगता है जिनके पास जितने गुण होंगे उतने उसके गुणस्थान। इस सामान्य व्याख्या है। गुणस्थान जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है, समझिए। इसका अर्थ है कि हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियों के कारण और हमारे अंदर के कषायों के कारण हमारे भीतर उतार चढ़ाव चलता रहता है, समझ गया। इसको मापने का जो पैमाना है इसको बोलते हैं गुणस्थान, समझ गए। तो गुणस्थान समस्त संसारी जीवों के अंतरंग दशा को मापने का एक पैमाना है, समझ गए, पैरामीटर है, जो जैन धर्म के अनुसार 14 भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहला है मिथ्यात्व और अंतिम है अयोग केवली। जब शिखर जी जाओगे, गुणायतन में देखोगे तो यही सब तुम्हें समझ में आएगा, समझ गए। भी अपनी बात करें उससे पहले मौलिक जी जैन एक छात्र और ले लें, और इन समय रहा तो सार्थक जैन 7वीं कक्षा भी तीसरी विद्या प्रमाण गुरुकुलम। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी ने कहा है कि या तो आप किसी मित्र के साथ अंधकार में रहें या तो एकांत में रहें, अकेले। महाराज जी, क्या यह कथन सत्य है? या तो आप किसी मित्र के साथ अंधकार में रहे या एकांत में रहे अकेले। मुझे नहीं मालूम ये किसका वाक्य है और किस संदर्भ में कहा गया है, पर अगर इस पर हम गहराई से विचार करें तो इसमें मुझे ये दिखता है कि यदि अंधेरे में भी रहना हो तो कोई अच्छा मित्र रखो, ताकि वो अंधेरे में भी तुम्हें दीप स्तंभ बन करके तुम्हारा सहारा दे सके। अकेले मत रहो, और ऐसा नहीं हो तो अकेले रहो। ये संसार है, संसार में घोर अंधेरा है, या हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाला कोई चाहिए। यदि इस दृष्टिकोण से बात कही गई हो तो ये बात सुसंगत लगती। नमोस्तु महाराज जी। सार्थक जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र, वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे विक्की भैया जी। दोनों महाराजियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक सम्यक दृष्टि जीव और एक मिथ्या दृष्टि जीव में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि वह है जिसकी दृष्टि सही है, और मिथ्या दृष्टि यानी जिसकी दृष्टि उल्टी है, विपरीत है, समझ गए। जो भोगों विषय कषायों को ही अपने जीवन के लिए कल्याणकारी माने, वो समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि, और जो आत्मा को पहचान कर उसके कल्याण को अपना लक्ष्य बनाए वो सम्यक दृष्टि। परिवार के सदस्य आपके चरणों के परम सेवक श्री दीपक जी जैन का कल 13 अक्टूबर को निधन हो गया। उनका परिवार पूरा शोकमग्न है। शोक की इस घड़ी में पूरा परिवार आपसे आशीर्वचन चाहता है। नमोस्तु महाराज। देखिए, आज मुझे जानकारी मिली, दीपक जैन वाराणसी का एक डायनामिक पर्सनालिटी। हम 2 बार वाराणसी गए, 3 बार।
और मैंने पाया एक अलग ही शख्सियत, पिछले अनेक वर्षों से वो जुड़े रहे और भेलूपुर के तो मूल करता धरता, बल्कि वाराणसी के सभी समाज की समस्त गतिविधियों के वे बड़े अग्रणी। व्यावसायिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक उपलब्धियां अर्जित की, लेकिन धार्मिक और पारमार्थिक क्षेत्र में भी उनका योगदान अनूठा रहा। अचानक उनका अपने बीच से जाना हुआ। मुझे जानकारी मिली कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया और अपने बीच से चले गए। क्या पता कब किसको जाना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। हम लोगों ने बचपन से ये सुना है, आया है राजा राणा छत्रपति, हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। हम अपनी तैयारी करें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। हमें ऐसी घटनाओं को नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें। स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमें इसे स्वीकारते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पूरे परिवार को मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँगा, जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन हम उनके आदर्शों का अनुकरण करें और जीवन की वास्तविकता को समझते हुए आगे बढ़े। सभी को आशीर्वाद। ओम। सारांश भैया जी माइक वहाँ तक पहुँचाएं शीघ्रता से। यहाँ कोई भी नहीं, वहीं से डरेंगे, गुरुकुल के बच्चे भी वहीं से। हाँ, एक माइक रुपेश भैया जी के पास में पहुँचा दें, साथ देंगे रुपेश भैया जी। जय बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की।